अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक। अभी आप लोगों को जो एनवायरनमेंट नज़र आ रहा है या जब भी आप लोग पीसी को ओपन करते हैं और जो आपको पहली स्क्रीन नज़र आती है उसको हम लोग डेस्कटॉप कहते हैं। और डेस्कटॉप पे आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें नज़र आएँगी जैसे फ़ोल्डर, कंप्यूटर के बिल्ट इन एलिमेंट्स जैसे रिसाइकिल बिन, कुछ एप्लीकेशंस और उनके शॉर्टकट्स। तो ये जो एरो है जिस भी फाइल पे नज़र आए वो एक शॉर्टकट है। जैसे ये लिब्रे ऑफिस का शॉर्टकट है, माइक्रोसॉफ्ट एज का, और ये एक शॉर्टकट है जो मैंने खुद ने बनाया है। इसके साथ-साथ आप लोगों को बहुत सारी फाइल्स नज़र आएँगी, जैसे ये एक वर्ड की फाइल है, एमएस एक्सेल की फाइल है, देन एक ज़िप्ड फाइल है, एक पिक्चर है, एक वीडियो है और बहुत सारे आप लोगों को फ़ोल्डर्स नज़र आएँगे। और फ़ोल्डर्स के अंदर आप लोगों को बहुत सारी फाइल्स नज़र आएँगी। तो जब भी हम लोग किसी फ़ोल्डर पे क्लिक करते हैं, तो उसके अंदर जितनी भी फाइल्स होती हैं, वो नज़र आना शुरू हो जाती हैं। वैसे आप लोगों को एक और चीज़ बताता चलूँ कि डेस्कटॉप खुद एक फ़ोल्डर होता है, लेकिन स्पेशलाइज़्ड फ़ोल्डर है। तो ये एक ऐसा फ़ोल्डर है जिसका बैकग्राउंड हम लोग चेंज कर सकते हैं। जैसे आप लोगों को इसका बैकग्राउंड एक ब्लू कलर का नज़र आ रहा है। हालाँकि बाकी जितने भी फ़ोल्डर्स को आप लोग ओपन करोगे तो उनका आप लोगों को बैकग्राउंड व्हाइट नज़र आएगा और लेफ्ट साइड पे उनके आप लोगों को साइड बार नज़र आएगा। अब ये जितनी भी फाइल्स हैं या फ़ोल्डर्स हैं जो कि हम लोग इनके आइकन से आइडेंटिफ़ाई कर पा रहे हैं, जैसे ये येलो कलर की चीज़ जो है दैट इज़ फ़ोल्डर, और फाइल्स के आइकन्स अपने-अपने होते हैं। तो अगर मैं कोई फ़ोल्डर क्रिएट करना चाहूँ, तो मैं राइट क्लिक करूँगा और न्यू पे जाऊँगा और फ़ोल्डर पे क्लिक कर दूँगा, तो ये आप लोगों का एक फ़ोल्डर की तरह की चीज़ नज़र आ रही है और इसका नाम है लेट्स से न्यू फ़ोल्डर 5। इसका नाम चेंज करने के लिए आप लोग इस फ़ोल्डर पे राइट क्लिक करते हो और रीनेम पे क्लिक करते हो। उसके बाद बैक स्पेस कीबोर्ड पे दबाते हो और कुछ भी नाम दे देते हो। लेट्स से अगेन का एक नाम दे देता हूँ मैं। अब इस फ़ोल्डर के अंदर अगर कोई और फ़ाइल डेस्कटॉप से मूव करवानी है, तो उस फ़ाइल के ऊपर आप लोग लेफ़्ट क्लिक करेंगे, ड्रैग करेंगे और यहाँ पर आके उसको छोड़ देंगे, तो फ़ाइल यहाँ से मूव हो जाएगी इस फ़ोल्डर के अंदर। तो अगर फ़ोल्डर पे डबल क्लिक करें और चेक करें तो ये देखें, ये फ़ाइल इस फ़ोल्डर के अंदर मूव कर चुकी है। कि नीचे आप लोगों को एक टास्क बार नज़र आ रहा होगा, ये कंप्लीट जो है वो एक टास्क बार है और यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें आपको नज़र आएँगी, जैसे ये है वॉल्यूम। तो यहाँ से आप लोग वॉल्यूम को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हो। ये इंटरनेट की कनेक्टिविटी का ऑप्शन है, जहाँ से हम लोग इंटरनेट को कनेक्ट और डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। ये बैटरी का ऑप्शन है, तो 81% अभी रिमेनिंग है। अगर मैं कोई फ़ाइल को ओपन कर देता हूँ, जैसे यहाँ से इस फ़ाइल पे मैं क्लिक करता हूँ, वीएलसी प्लेयर पे, तो ये वीएलसी प्लेयर ओपन हो गया। अब अगर मैं इसको मिनिमाइज़ करना चाहूँ, तो यूँ मिनिमाइज़ कर सकता हूँ और वापस यहाँ पर आके इसको मैक्सिमाइज़ कर सकता हूँ। और साथ ही साथ इसकी साइज़ भी मैं चेंज कर सकता हूँ। तो मैं बिल्कुल कॉर्नर्स पे आ जाऊँगा और लेफ़्ट क्लिक करूँगा एंड देन ड्रैग करूँगा तो इसकी साइज़ चेंज हो जाएगी। फ़िलहाल मैं इसको क्लोज़ कर देता हूँ। अब मैं यहाँ से फ़ोल्डर्स ओपन कर देता हूँ और यहाँ पर आके मैं क्लिक कर देता हूँ दिस पीसी पे और आप लोगों को ये 3 हिस्से नज़र आएँगे, जो कि हार्ड ड्राइव के हिस्से हैं। तो मेरी हार्ड ड्राइव 3 हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूटेड है, एक है सी, दूसरा है ई, तीसरा है एफ। सी ड्राइव वो है जिसके अंदर विंडोज़ इंस्टॉल की गई है शुरुआत में। तो आप लोगों को सी ड्राइव के बिल्कुल ऊपर विंडोज़ का आइकन भी नज़र आएगा। तो ये बाकी ड्राइव्स से थोड़ा हट के है।
और ये जो सेपरेशन है, अगर मैं इस पीसी पर आऊँ और लेट्स से राइट क्लिक करके मैं प्रॉपर्टीज़ के अंदर आ जाऊँ। ये कोर i5 का प्रोसेसर है और ये 7th जनरेशन का सीपीयू है हमारा, जिसकी आप लोगों को फ्रीक्वेंसीज़ नज़र आएँगी, क्लॉक फ्रीक्वेंसीज़। और इसके अंदर 8 जीबी की रैम लगी हुई है और बाकी इसकी डिवाइस की आईडी, प्रोडक्ट आईडी वगैरह की चीज़ें हैं। और दोबारा से यहाँ पर राइट क्लिक करूँ और मैनेज पे क्लिक करूँ और यहाँ से अगर मैं आ जाऊँ डिस्क मैनेजमेंट पे, तो यहाँ पे आप लोगों को नज़र आएगा कि मेरे पास सिर्फ एक ही डिस्क है, जो कि 931 जीबी की है और ये 1 टेराबाइट डिस्क कहलाती है। हालाँकि 1 टेराबाइट में 1024 जीबीज़ होने चाहिए, लेकिन कुछ जीबीज़ जो हैं वो प्री ऑक्यूपाइड होते हैं उस हार्ड ड्राइव के। और यहीं पर आप लोगों को नज़र आएगा कि कुछ जो मेमोरी है वो सिस्टम की रिज़र्व्ड है, कुछ सी ड्राइव, ई ड्राइव और एफ ड्राइव की रिज़र्व्ड है। अगर मेरे पास कोई और हार्ड ड्राइव लगी होती, तो यहाँ पर मुझे डिस्क 1 नज़र आता और मेरे पास एक डीवीडी रोम भी लगा हुआ है। मेरे पास कितने सॉफ्टवेयर्स इंस्टॉल्ड हैं, वो मैं डिवाइस मैनेजर पे आके चेक कर सकता हूँ और ये वो सॉफ्टवेयर्स हैं जो कि इसके हार्डवेयर्स को चलाने में काम आते हैं। तो ये इस सिस्टम के अपने सॉफ्टवेयर्स हैं, जैसे ऑडियोज़ के लिए कुछ सॉफ्टवेयर्स इंस्टॉल्ड हैं, जो कि इसके बिल्ट इन ऑडियोज़ को चलाने के लिए काम आते हैं। बैटरीज़ के लिए, ब्लूटूथ के लिए, कैमराज़ के लिए और बहुत सारे और। इनकी डिटेल्स में फ़िलहाल हम लोग नहीं जा रहे। और साथ ही साथ अगर और कोई सॉफ्टवेयर्स आप लोग देखना चाहते हो, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर या स्पेशल पर्पस सॉफ्टवेयर्स, तो आप लोगों को यहाँ पर आना पड़ेगा और यहाँ पर आके लिखना पड़ेगा ऐड और रिमूव प्रोग्राम्स। और जैसे ही मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा तो आप लोगों को वो सारे सॉफ्टवेयर्स नज़र आएँगे, किसी पर्टिकुलर एप्लीकेशंस को चलाने के लिए काम आते हैं। जैसे क्रोम, इंटरनेट एक्सेस करने के लिए, एंड देन आप लोगों का एज वंस अगेन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, एमएस ऑफिस को चलाने के लिए, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स और इसी तरह से बहुत सारे और, जैसे विनरार है, वीएलसी प्लेयर है। एक और चीज़ आप लोगों को बताता चलूँ यहाँ पर कि अगर मैं इस आइकन के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो आप लोगों को नज़र आएगा स्लाइड टू शट डाउन। तो अगर मैं इसको स्लाइड नीचे करूँगा तो ये मेरा पीसी शट डाउन हो जाएगा और इस तरह का आइकन हम लोग खुद बनाते हैं। और इस तरह के आइकन को बनाने के लिए मैं पहले इसको डिलीट कर देता हूँ और उसके बाद राइट क्लिक करता हूँ, न्यू पे क्लिक करता हूँ, करते हैं शॉर्टकट पे क्लिक करते हैं और यहाँ पर लिखूंगा स्लाइड टू शट डाउन और करेंगे नेक्स्ट, फिनिश एंड देयर यू गो। हमारे पास ये स्लाइड टू शट डाउन आ चुका है। अब अगर इसका मुझे आइकन चेंज करना है तो मैं राइट क्लिक करूंगा, प्रॉपर्टीज पे आऊंगा और यहां से चेंज आइकन के ऑप्शन पे क्लिक करूंगा और यहां से मैं कर दूंगा ओके। ओके करने के बाद यहां से ये पावर का आइकन चूज कर लूंगा, ओके करूंगा, अप्लाई करूंगा एंड देन वंस अगेन ओके। तो स्लाइड टू शट डाउन का हमारा आइकन बन चुका है। ये हमारा सर्च बार है और ये हमारा विंडोज़ का स्टार्ट आइकन है और यहाँ से आप लोगों को बहुत सारे जो इंस्टॉल्ड प्रोग्राम्स हैं वो मिल जाएंगे और ये ABC के ऑर्डर में है। आप लोगों को अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर के अंदर सारी चीज़ें मिलेंगी और यहाँ से मैं दोबारा से शट डाउन भी कर सकता हूँ, रीस्टार्ट भी कर सकता हूँ और इस कंप्यूटर को स्लीप पे भी डाल सकता हूँ। सो आई थिंक आज के लिए इतना काफ़ी था। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।